हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। कुर्ती को बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को खोलते हुए हमने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। 10 इंच हम हिप के लिए मार्क करेंगे और 3 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स ऐड करेंगे। तो इतना रखते हुए हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर से लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो 46 में रेडी लेंथ रखूँगी और 3 इंच इसमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए लिया है हमने। ऊपर से सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो टोटल शोल्डर हमारे 15 हैं। इसका हाफ़ करेंगे 7.5 इंच और आधा इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम कॉलर वाली कमीज़ की कटिंग करते हैं तो इसके शोल्डर हम पूरे रखते हैं और उसमें हाफ़ इंच हम जो है सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं। तो इस तरह से हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना हम नॉर्मल कुर्ती में आर्म होल रखते हैं उससे हम हाफ़ इंच इसको बढ़ाते हुए रखेंगे। तो नॉर्मल मैं 7 इंच पे निशान लगाती हूँ, तो अभी मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। इस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हमने शोल्डर को हाफ़ इंच बढ़ाया है, लेकिन नीचे से जितने हमारे शोल्डर हैं उसका हाफ़ करते हुए हम इस पर निशान लगा देंगे। इसमें हम हाफ़ इंच ऐड नहीं करेंगे। दोनों निशानों को आपस में हम इस तरह से मिला लेंगे। अब ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 10.5 इंच पे हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 14.5 इंच पे वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे और 21.5 इंच पे हम हिप के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 37 इंच अपर बस्ट है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हो गया 9.25 इंच। उसके बाद हम फुल बस्ट का मार्क लगाएंगे। 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 9.25 इंच। अब पहले वाले निशान से 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 8.5 इंच। और इसमें हम 1 इंच प्लेट्स के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। और 1.5 इंच का इसके बाद हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अगर हमने इसमें प्लेट्स नहीं लगानी हो तो इस 1 इंच को माइनस करते हुए हम नॉर्मल इसकी मार्किंग कर लेंगे। 10 इंच पे हिप के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम कमर से फुल बस्ट वाले निशान पे इस तरह से स्केल रखेंगे और कमर से डॉट पॉइंट तक इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद अपर बस्ट का जो निशान है उस पे इस तरह से स्केल रखेंगे और इसको भी हम मिला लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने से हमारे जो है आर्म होल में झोल नहीं बनता है। मार्जिन वाले निशानों को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम कमर से हिप के निशानों को मिलाएंगे। इसके बाद बैक के आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से हम इसको 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसकी शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है। आधा इंच अंदर की ओर लेते हुए हम फ्रंट की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक का आर्म होल है और अंदर की ओर फ्रंट के लिए है। 3 इंच हम नेक की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ से हम हाफ़ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब वेस्ट वाले मार्क से हम 4.25 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे और इसके दोनों साइड हम हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हो गया 1 इंच। 1 इंच की हम इसमें प्लेट लगाएंगे।
प्लेट की लेंथ हम 4 इंच ऊपर की ओर लेंगे और 4 इंच ही नीचे की ओर लेंगे। टोटल हम 8 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। अब हम यहाँ से भी 4.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे दोनों साइड और सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब साइड में जो हमने हाफ इंच पे मार्किंग की थी, इस तरह से दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इसी तरह से हम बैक और फ्रंट दोनों में प्लेट्स बनाएंगे। कुर्ती को नीचे की ओर करते हुए 10 इंच हमारी हिप है तो 10 इंच हम नीचे मार्क करेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ये हमारे चाक फोल्डिंग के निशान हैं। इसमें हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए हमने निशानों को सीधा मिलाया है इस तरह से। ये हमारी फ्रंट कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। सेंटर में हम इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बिछाया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अच्छे से फ्रंट को बैक पे हम सेट कर लेंगे। बैक को जो है हम फ्रंट से थोड़ा बढ़ाते हुए रखेंगे। इस तरह से हमने इसको इतना बढ़ाते हुए रखा है। बैक को हम हाफ इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और जहाँ तक हमारा नेक का निशान है वहाँ तक हम इसको सीधा मिलाएंगे। और उसके बाद जहाँ से शोल्डर डाउन का निशान है वहाँ से भी हाफ इंच पे मार्क करेंगे। तो पहले हम नेक के निशान तक इसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे, हाफ इंच बढ़ाते हुए। और जिस तरह से शोल्डर डाउन का निशान है उसी तरह से हम इसको भी हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाकी कटिंग हम सेम फ्रंट पार्ट की तरह करेंगे। इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को इसमें से हटा लेंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी छटाई कर ली है। कुर्ती की हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया है। 19 इंच इसकी लेंथ ली है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और 3.5 इंच पे जो है हम स्लीव डाउन के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से इस निशान को बढ़ा लेंगे। ऊपर से इस तरह से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बाकी मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच वाले निशान को इस तरह से हम इस निशान से मिला लेंगे और जितना ये है इसका हम हाफ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। 5 इंच पे मोरी का निशान लगाएंगे और 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे। उसके बाद हम स्लीव को खोलते हुए रखेंगे और फ्रंट की छटाई करेंगे। उल्टी साइड अंदर की ओर है दोनों की। सीधी साइड से हम इसकी छटाई करेंगे। एक साइड से हाफ इंच अंदर की ओर करते हुए इस पे हम निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट के आर्म होल हैं और ये हमारे बैक है। उसके बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती को हमने उल्टी साइड रख लिया है और जो हमने प्लेट के लिए निशान लगाए थे इसी निशान को हम दूसरी ओर भी लगा लेंगे और इस पर प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से इसको सेंटर से हम पकड़ेंगे और जो सीधी लाइन है उस पर इस तरह से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की प्लेट बना ली है, दूसरी ओर भी सेम इसी तरह से हम प्लेट बना लेंगे।
देखिए प्लेट्स हमने बना ली हैं। अब हम इसका नेक बनाएंगे। कुर्ती के सेंटर में हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग करके उसको हमने फैब्रिक की उल्टी साइड पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है। तो इसके भी हम सेंटर में इसी तरह से निशान लगा लेंगे और इसको शर्ट के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी बकरम है वहीं तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए साइड से भी बकरम के साथ साथ हम इस पर सिलाई लगा देंगे। नेक की शेप में घुमाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर वाले फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। जो मार्जिन हमने छोड़ा था उस पर हम इस तरह से छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे और नेक को इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की ओर हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। इसमें भी हमने प्लेट सेम उसी तरह से बना ली है। इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए 3 इंच पे हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच हम नीचे की ओर इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। बैक नेक की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक के कंधे जॉइंट करेंगे। तो जब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे तो बैक का जो हमारा शोल्डर है उसको हम आगे की ओर ½ इंच बढ़ाते हुए रखेंगे। इसका यूज़ जब हम कॉलर अटैच करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से इसको ½ इंच आगे की ओर बढ़ाते हुए रखा है। बाकी हमने फ्रंट और बैक को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड भी सेम आगे की ओर हम बैक को ½ इंच बढ़ाते हुए रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रंट वाली साइड में हम दोनों साइड 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन्हीं निशानों तक हम कॉलर लगाएंगे। अब दोनों निशानों को इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और पीछे की ओर भी इसको सेंटर से इस तरह से पकड़ते हुए हम नाप लेंगे। इसके बराबर इंची टेप को हम घुमाते हुए रखेंगे। ये देखिए ये निशान हमारा 6.25 इंच तक है। इसके लिए हमने बुकरम ली है, उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब हम बंद वाली साइड से आगे की ओर 6.25 इंच जितनी हमारी कॉलर है उतना मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन नीचे की ओर ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हम 2.5 इंच पे नीचे की ओर मार्क करेंगे और यहाँ से जो है हम दोनों निशानों को मिला देंगे। ऊपर से पहले हम इसको थोड़ा सीधे लेते जाएंगे और फिर धीरे धीरे इसकी गुलाई दे देंगे। क्योंकि कॉलर हमारी गोल शेप में होती है, कॉलर को हम सीधा कट नहीं करते हैं। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे और इस पे जहाँ तक 6.25 हो रहा है वहाँ पे निशान लगाएंगे। नीचे की ओर कॉलर की चौड़ाई के लिए 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब इस निशान को हम नीचे की ओर इस तरह से मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की ओर से भी हम इसको कट कर लेंगे और इसको बराबर मिलाते हुए आगे से भी इसकी कटिंग करेंगे। अब बाहर की ओर हम इसमें हल्की सी
एक गुलाई दे देंगे। देखिए ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने एक पीस फैब्रिक लिया है, इसको उल्टा रखते हुए कॉलर को इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम एक पीस फैब्रिक और लेंगे, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। देखिए सीधी वाली साइड दोनों अंदर की ओर हैं और इस तरह से हम इसको बराबर मिलाएंगे। और अब हम जो गुलाई वाली साइड है वहाँ से हम इन दोनों पे सिलाई लगा देंगे और इसको आपस में जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। कॉलर पे हमने सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए कॉलर को सीधा कर लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, बराबर मिलाते हुए इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी कॉलर पे हम अच्छे से इसको सेट करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए कॉलर को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको अपनी शर्ट से अटैच करेंगे। तो ये हमारा बैक का सेंटर है, इसको इस तरह से अंदर की ओर यहाँ से थोड़ा फोल्ड करेंगे। इसीलिए हमने जब शोल्डर जॉइंट किए थे तो बैक की साइड में 1/2 इंच इसको ज़्यादा रखा था, क्योंकि देखिए कोनों पे जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है वहाँ से भी हम इसको फोल्ड करके इस तरह से अटैच करेंगे। शर्ट और कॉलर दोनों को इस तरह से सेंटर से मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सेंटर से मिलाया है। कंधे जोड़ते टाइम जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसको भी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे भी सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने इस पे निशान लगाया था वहीं तक ये बराबर हुई है। अब दूसरी साइड से भी हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बची हुई कॉलर को भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये भी जहाँ तक हमारा 2.5 इंच का निशान है वहीं तक पूरी आएगी। इस तरह से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है और इसमें प्लेट्स भी हमने डाल ली हैं। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पे निशान लगाए हैं और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसकी हमने फिटिंग लगा के इसको रेडी किया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को हमने जो हमारे फिटिंग के निशान लगाए थे उस पे सिलाई लगाते हुए रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट के आर्म होल को अपनी साइड रखेंगे और स्लीव को हम सीधा रखेंगे और इसके फ्रंट के आर्म होल को फ्रंट की ओर रखते हुए इस तरह से स्लीव को अंदर की ओर डालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों को इस तरह से पहले आगे की ओर से स्टिच करेंगे और उसके बाद हम पीछे की ओर से भी इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को हम इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव को इसमें स्टिच कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से हमने स्लीव को बनाया है। ये देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।